अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुवीज़ा राजपूत। नाज़रीन कराम, आपकी आवाज़ की टीम इस वक्त शेखुपुरा में मौजूद है। जंडियाला रोड पर एक गवर्नमेंट स्कूल मौजूद है जिसका नाम है MC बॉयज़ हाई स्कूल। नाज़रीन कराम, यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आप मेरे बिल्कुल अकब में देख सकते हैं कि आपको ये नल्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक वाटर कूलर रखा गया था जिसे 6 साला रेहान नामी बच्चे के हाथ लगाने से उसे करंट लगा और जिसके बाइस वो जाँ बहक हो गया। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या इस सरकारी स्कूल में पेश आया। अब इसका कसूरवार इंतज़ामिया है, गवर्नमेंट है, या फिर यहाँ पर मौजूद वो लोग हैं, या अब तो यहाँ पर बात करने से मालूम होगा कि क्या उसमें आया अर्थ आता रहता था या नहीं आता रहता था, और अगर आता रहता था तो उसे क्यों नहीं ठीक करवाया गया। जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक वाटर कूलर मौजूद था वहाँ पर बच्चे को जब करंट लगा वो जान बहक हो गया, वो अपनी जान से बेचारा गया, वो नन्हा सा बच्चा। और आस पास अगर आप देखें तो यहाँ पर 7 से 8 बिल्कुल ही करीब में 7 से 8 यहाँ पर क्लासरूम्स मौजूद हैं। इन क्लासरूम्स के मौजूद हैं, इसमें ऑब्वियसली इनमें बच्चे भी हैं। अभी मुझे सामने जो एक क्लास नज़र आ रही है उसमें मुझे 20-25 बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो क्या उस बच्चे की चीख, उस बच्चे का रोना किसी के कानों तक उसकी आवाज़ नहीं गूंजी? आखिर क्यों उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया? वो सुनने में आया कि वो 1.5 से 2 घंटे वो बच्चा यहाँ पर तड़पता रहा और अपनी जान से हाथ धो बैठा। आगे चलते हैं, हेड मास्टर की जानिब चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या इंतज़ामात थे, आखिर ऐसे क्यों इंतज़ामात थे जिनको बिल्कुल भी लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा था। अगर यहाँ पर चीज़ें ख़राब हैं तो उसको ठीक क्यों नहीं किया जाता। और अगर यहाँ पर इस तरह का कूलर, वैसे तो मुझे लगता है कि इस तरह के स्कूल्स में जहाँ पर इतने छोटे नन्हे बच्चे हैं, ये एक सेकेंडरी स्कूल है, इसमें आपको पता है प्राइमरी तक के भी बच्चे मौजूद हैं, तो उन बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक कूलर लगाना ही नहीं चाहिए। तो ये सबसे पहले तो मेरा ख्याल है चेक एंड बैलेंस इसका रखना चाहिए कि वो स्कूल में इलेक्ट्रिक वाटर कूलर मौजूद ना हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथ गीले हैं, वॉशरूम से आ रहे हैं, गीले हाथ लगा रहे, तो अर्थ आ सकता है। हेड मास्टर के ऑफिस की जानिब चलते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे तफसीलात मज़ीद जानते हैं। सर, आप बिल्कुल बात करें, इतना बड़ा हादसा आपके स्कूल में पेश आया है और आप भागते चले जा रहे हैं, टीम को पीछे पीछे भगा रहे हैं, मतलब दिस इज़ नॉट अ डील। एक सरकारी बिल्कुल गवर्नमेंट आए जी आए, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, वो आ जाए। आप मैं अथॉरिटी आ रही है, आप डीओ साहब आ रही हैं, सीओ साहब भी आ रहे हैं, तो आप हम खुद जा रहे हैं उनके पास। आप बेफिक्र रहे, इतना बड़ा हादसा हो गया तो अब बच्चों को आपके पास भी हम आपके पास हम करवाएं। वो अब स्टडी कर रहे हैं तो करने दें, आगे वो सदमे में है। अब उनको क्यों इतना डिस्टर्ब कर रही, टॉर्चर कर रही? सर, मैं टॉर्चर कर रही हूँ उनको? लाइक सीरियसली, गवर्नमेंट स्कूल में कैसी स्टडीज होती है मुझे मालूम नहीं है कि वो क्या बच्चे पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ राना आदिल साहब मौजूद हैं। ये लुक आफ्टर करते हैं, हेड करते हैं स्कूल को। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वाक़या पेश आया था। 2 दिन पहले का ये सैड इंसिडेंट है। लुक आफ्टर के लिए यहाँ पे भेजा गया है, क्यों करता नहीं, अभी ये 2 दिन के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। तो एक सैड इंसिडेंट है हमारे डिपार्टमेंट के लिए। एक बच्चे को वाटर कूलर से जो है वो अर्थ हुआ है, तो उसकी डेथ हो गई है। उसके सिलसिले में डिपार्टमेंट की इंक्वायरी चल रही है, तो जैसे इंक्वायरीज के रिजल्ट्स आते हैं तो इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दी। मतलब मेरा ख्याल है कि दैट्स नॉट द गुड वे ना। मतलब आप मुझे बताइए कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड या फिर आपको कोई लाव नहीं है। इस तरह आप भागते हुए जा रहे हैं और आप टीम को भगा रहे हैं आप पीछे। मतलब हमें तो ऐसे लगेगा कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है वो भाग गए मौके से। नहीं, मैं आपको पहले जैसे मौक़िफ़ की बात की आप भाग गए। मैंने आपको पहले भी हम्बली रिक्वेस्ट की है, मैडम काइंडली मुझे टाइम दें, लेकिन काइंडली मतलब कि मामला है इंसानियत का कि एक नन्हा सा बच्चा, उनके माँ बाप का मतलब जिगर का टुकड़ा, वो तो दिल फट गया उनका। वो कहते हैं कि जी जाके इंतजामिया से ये तो पूछें कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वो तो कुछ भी नहीं मालूम, उन्हें तो नहीं आपने फुटेज दिखाया ना कुछ। डेली वो हमारा अपना बच्चा था, जैसे वो हमारा अपना बच्चे की डेथ हुई इसी तरह हम सदमे में है, ये बात नहीं है। उस दिन कितने बजे का टाइम है? छुट्टी के टाइम पे बच्चा जो है पानी पीने के लिए गया और उसे ये करंट लगा जिसके बाइस वो जहाँ बहक हो गया। अब वाटर कूलर किधर है? उठा दिया गया है, उठा दिया गया है, ठीक है, फॉर्म से उसको हटा दिया गया है। ये वाक़या मैंने पहले बताया, 1255 ग्राउंड रोड का वाक़या ये। ओके, अब क्या करेंगे आप लोग? नया कोई वाटर कूलर इलेक्ट्रिक ही लगाया जाएगा? नहीं, ये प्रोहिबिटेड कर दिया है, सख्ती से रोक दिया गया है। तमाम जितने भी प्लास्टिक के वाटर कूलर्स हैं वो क्लासेस के अंदर बाहर। अच्छा सर, आप मुझे लग रहा है एक्सपीरियंस्ड लग रहे हैं, आपको लगता है कि छोटे बच्चे जिस स्कूल में मौजूद हो वहाँ पे इलेक्ट्रिक वाटर कूलर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वैसे क्यों लगाया गया? ये अभी भी हमारे जितने भी
प्राइवेट होम्स, मतलब कि अब तो डिस्पेंसर्स आ गए हैं, आप इजीली कर सकते हैं, फ्रिज कर सकते हैं। लेकिन एक बैड इंसिडेंट था जो कि कह लें कि अनफॉर्चुनेटली हो गया है। ये वाटर कूलर्स लाजमी नहीं कि वो तमाम के तमाम अर्थ ही करते हों, ये बाय चांस से कह लें बदकिस्मती से ये वाक़या हो गया। अदरवाइज़ तमाम स्कूलों के अंदर, तमाम प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी वाटर कूलर्स मौजूद हैं, बच्चे पानी पीते हैं। लेकिन कह लें सैड इंसिडेंट्स होना था तो वो उसकी वजह से इशू आया। लेकिन उसकी सद्देबाब के लिए भी हमें डायरेक्शन भी आ गई हैं कि अपने वाटर कूलर जितने भी हैं उनके साथ जो उनसे अपने ब्रेकर्स वगैरह हमने इंश्योर करना है और उनको जो उनसे हमने इंश्योर करना है तमाम चीज़ों को इलेक्ट्रिसिटी की। ये तो नाज़रीन कराम हमारे मुल्क का आप कह लें, हमारी हुकूमत का कह लें कि हम एक ऐसी रियासत के वासी हैं कि हादसा होने के बाद रूल्स बनते हैं और जब कोई आप कह लें कि अब मैं क्या कहूँ, अफसोसनाक कोई वाक़या पेश आ जाता है तब चीज़ें तब्दील होने लग जाती हैं। वाटर कूलर को बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है कि कोई आके इसको कवर ना कर ले, कोई आके ये इंतज़ामात ना दिखा दे। अच्छा, इन्होंने कहा है कि ये भी ने 2 डेज़ ही हुए हैं यहाँ पर आए हुए एक तरह का इन्वेस्टिगेशन के लिए, और अभी हम लोग अहले इलाका भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि जी ये इंतज़ामात वो ऑलरेडी भी देखते थे तो कैसे थे। यहाँ पर हमारे साथ एक मोहतरम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मसूद अहमद नाम है मेरा। यहीं पे करीब में रहते हैं आप? मेरे साथ में एक घर है। कोई बच्चों में आपके कोई रिलेटिव का बच्चा या अपनी फैमिली का बच्चा स्कूल में पढ़ता है? मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ। अच्छा। हाँ, इस स्कूल में पढ़ा। उस वक्त जो स्कूल की बिल्डिंग और तरह की होती है, लेकिन अब ये स्कूल की बिल्डिंग नहीं बना दी गई है। इसके बाद इस स्कूल के इंतजाम बहुत ही नाक़िस किस्म के शुरू से देख रहे हैं, लेकिन ये हेडमास्टर साहब तो मुझे लग रहे हैं कि नहीं आए हैं, आज मैंने देखे, पहले देखे नहीं है। तो ये वाटर कूलर की बात कर रहे हैं, वाटर कूलर तो 3-4 दिन से पहले ख़राब था। बच्चों ने शिकायत भी की, मास्टर जी ये वाटर कूलर में अपना करंट आ रहा है। लेकिन वो आपकी जो बात कर रही है ना, हमारे इस रियासत में हादसा हो जाए, बम गिर जाए तो उसके बाद हम सोचते हैं, उसके बाद जाग जाते हैं सब। उसके बाद फौरन एक्टिव हो जाते हैं। रात को 1 बजे मैसेज जाता है जी ग्रुप्स में कि जी अब सुबह में इलेक्ट्रिशियन आएगा और वाटर कूलर्स चेक किया जाएगा। और उससे पहले सब सोए होते हैं। सेक्शन होगा, उसके बाद सारी तस्वीरें जाएंगी, वो होगा एसडीसी साहब के पास, कमिश्नर साहब, सीओ साहब के पास, एडमिन साहब आए। ये इंतजाम इस तरह के स्कूल के। आज तो इस स्कूल का दरवाज़ा बंद देख रही है। इसके बच्चे जो स्कूल में तमाम के तमाम बच्चे होते हैं सड़क के ऊपर, वो उनके जो बाहर आप देख रही उधर ही सारा दिन रहते हैं। मास्टर साहब ऐसे कोई इतना इंतजाम मतलब अच्छा, सख्ती के हवाले से भी अगर हम वापस जाते हैं जी इनके पास, अच्छा सर क्या इंतजामात हैं? वैसे मैंने बाहर से भी ये कंप्लेंट सुनी थी कि बच्चे इजीली बाहर भी चले जाते हैं, घूम फिर के वापस आ जाते हैं। इसमें थोड़ा मैं अपना एडिशन ऐड करूँगा। मानुल्लाह साहब हमारे बहुत ही सीनियर हेड थे यहाँ पे, बहुत कॉम्पिटेंट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कूल के लिए वर्किंग की है। स्कूल का रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा इस दफ़ा भी था। सवाल ही बदल दिया आपने तो मेरा ना, मतलब कि बच्चे बिना पूछे बाहर चले जाते हैं और फिरते रहते हैं, गेट उनके लिए इजीली ओपन है, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। आपने नोट किया होगा, अभी भी आप आए हैं तो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है, तमाम चीज़ें इंश्योर की जाती हैं। तो जो हेडमास्टर साहब थे उन्होंने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के तहत ये इदारा चल रहा था। एक सैड इंसिडेंट हम कह सकते हैं, लेकिन उनकी वर्किंग माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। अच्छा, वाटर कूलर कुछ दिनों से ख़राब था, बच्चे कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन वो ठीक क्यों नहीं करवाया गया? ये जाहिर बात है, मैंने तो लुक आफ्टर के लिए आया हूँ, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, इनका कहना राना साहब का ये है कि मेरी जहाँ पर जिस सीट पे मैं बैठा हुआ यहाँ पर हेडमास्टर ही कोई और थे जो गायब हो गए हैं। एक और जी हमें एक न्यू सेक्रेटरी साहब ने अपने डिस्पोजल पे उनको ले लिया है। ऑलराइट, उनकी सर्विसेज को उसी दिन सेक्रेटरी एजुकेशन साहब हैं, उन्होंने अपनी सर्विसेज उनके अपने ऑफिस में ले ली उनकी, ठीक है। वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा, मतलब सस्पेंड नहीं किया गया उनकी सर्विस, मतलब कि उनको ट्रांसफर कर दिया गया? ट्रांसफर नहीं, सरेंडर होता है जब। ओके, सरेंडर कर दिया, राइट जी। ओके, जो इनसे पहले हेडमास्टर यहाँ पर मौजूद थे जो तमाम इंतजामात देख रहे थे, उनको सरेंडर कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? मिस नूरत सहर। कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपके स्कूल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, रेहान नामी बच्चा 6 साल जहाँ बहक हो गया। कुछ वाक़ये के हवाले से हमें आगाह करेंगी, क्या हुआ था उस दिन? बेसिकली ना उस दिन हमारी यूँ था, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, वो मैं खुद बड़ी अटैच थी उस बच्चे। आपकी क्लास का बच्चा था वो? लास्ट ईयर ना फेलियर में गया था। अच्छा, तो बीमार था कुछ लास्ट ईयर, तो फेलियर में गया था, लेकिन इस साल बहुत अच्छा हो गया था, स्टार लेने वाला बच्चा। इंटरनली मैं खुद बहुत शॉक्ड हुई उसकी। जी, हमने आपकी रेहान की टीचर से ही डायरेक्ट मुलाकात करवा दी है। अच्छा, रेहान आपसे छुट्टी के बाद गया था पानी पीने या पहले गया था? वो ना बेसिकली मैं शॉर्ट लीव पे थी,
शॉर्ट लीव पे था, ओके। वो मेरी ना छोटी बच्ची थी 6 मंथ की। ऊंचा बोलेंगे आप जरा, 6 मंथ की ना छोटी बेबी है मेरी, उसकी ना वो ना एलर्जी थी उसको, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई ज़्यादा, तो फिर मुझे ना 11 बजे जाना पड़ा 6 पीरियड में। ऑल राइट, मतलब कि आप बिल्कुल बड़ी ज़िम्मा हो गई हैं कि आपने वो सीन नहीं देखा। बड़ी ज़िम्मा मैंने क्या होना है, मुझे तो मैं भुला नहीं पा रही हूँ इस सानिया को। जितनी मेरा नहीं ख्याल कि एक मदर की अटैचमेंट होती है ना, इस हद तक इन बच्चों के साथ एक टीचर की अटैचमेंट हो चुकी है। अच्छा जी, रेहान की टीचर हैं ये, और ये बता रही हैं कि ये शॉर्ट लीव पे थी। बच्चे, लोगों के बच्चे समझ के हम नहीं इनको टीच करते, अपने बच्चे समझते हैं। तो मेरे पास तो फालतू नहीं है, मतलब कि उनके माँ बाप सबसे पहले तो यकीनन आपके पास आए। वो मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स किस तरह से इस सानिया को उन्होंने बियर किया होगा, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही, तो वो तो फिर पेरेंट्स हैं। अच्छा ये बताइए मुझे कि यहाँ पर जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये पहले से कंप्लेन कर रहे थे कि वाटर कूलर ख़राब है, टीचर्स को भी मालूम होगा। नहीं, कब से ख़राब था? नहीं, ये था कि उससे एक दिन पहले हेड साहब ने चेक किया था वाटर कूलर मेरी क्लास में। मतलब ये नहीं, ये तो बनी बनाई बातें हैं कि अब हादसा आ गया तो एक दिन पहले ही उन्होंने चेक कर लिया, मतलब ये तो कोई भी नहीं मानता। चले हम अल्लाह को आपने कहा हाजिर नाज़र जानकर, तो मैं अल्लाह का शुक्र है मेरे अब्बू भी टीचर रहे हैं और उन्होंने भी हमें ईमानदारी ही सिखाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने बच्चों को अपनी ये ड्यूटी ईमानदारी से ही कर रहे हैं। बेशक जी बेशक, हम उस्ताद की ख़ुद बहुत इज़्ज़त करते हैं। मुझे ये बताइए कि आप बता रही हैं कि वो अचानक से उसमें करंट आया है, मतलब कि वो पहले से ठीक नहीं। मैंने तो कभी बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया। आप देख रही होंगी वो वाटर बॉटल्स ढेर लगा, कहती नहीं मैं इनको वाटर पीने तो ज़्यादा मैं निकलने ही नहीं देती। रेहान का यहाँ पर कौन फ्रेंड है? रेहान का कौन फ्रेंड था? हम रेहान के फ्रेंड की तरफ जाते हैं। छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, 1 क्लास का जी, रेहान स्टूडेंट था। ये प्यारा सा बेटा कैमरे की तरफ देखेगा। इधर आ जाओ मेरे पास। क्या नाम है आपका? नुमान। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। आप लोग साथ पानी पीने गए थे या रेहान अकेला चला गया था? रेहान अकेला गया था। आप भी उसके साथ नहीं गए? आप लोगों को उसकी चीखों की आवाज़ आई, रोने की आवाज़ आई? हम बाहर चले गए थे, वो अकेला था। वो अकेला स्कूल में था? मतलब कि छुट्टी के टाइम पानी पीने गया था क्या? सर यहाँ थे तो बच्चे थे। कौन से सर यहाँ पर थे? हम बाहर गए हुए थे। कितने, सब पूरा स्कूल बाहर गया हुआ था? छुट्टी हो गई थी। छुट्टी हो गई थी और छुट्टी के टाइम पे रेहान पानी पीने के लिए गया था। ये छोटे छोटे उसके दोस्त हैं, वो बता रहे हैं कि जी हम उस टाइम बाहर थे। आपको याद है कि स्कूल में कौन था तब? स्कूल खाली खाली था क्या? अंदर बच्चे थे अभी? थोड़े बच्चे थे और सर थे। छोटे बच्चों को छुट्टी हुई होगी ना यकीनन, जाहिर है। बड़ी क्लासेस को तो नहीं हुई होगी अभी छुट्टी? बड़ी क्लास को भी होगी, सबको हुई थी। ओके जी, सबको नहीं हुई थी, बड़ी क्लासेस अंदर थी और छोटी क्लासेस को छुट्टी हुई थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि रेहान कैसा स्टूडेंट था? अच्छा दोस्त था आपका? यस। पानी पीने के लिए अकेले क्यों दोस्त को भेज दिया, साथ क्यों नहीं गए? वो हमको नहीं था लेके गया, साथ बताया नहीं था उसने? अच्छा आपको कब पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं है? जब उसको शॉट लगा था। मतलब आप लोग चले गए थे छुट्टी करके, घर जब चले गए तब पता चला या बाहर खड़े थे तो पता चल गया? बाहर खड़े थे, पता चल गया। पता चल गया, मतलब कि हमने सुना है कि वो यहाँ अंदर 1-1.5 घंटे तक अकेला पड़ा रहा। अच्छा मुझे ये बताओ कि उसकी कूलर की कंप्लेन पहले से आप लोग करते रहते थे कि शॉर्ट सर्किट होता है, अक्सर करंट लगता है, बंद हो जाता है? नहीं, हमको नहीं था पता। नहीं पता था? आपको पता था कि ख़राब है कूलर? आपने शिकायत लगाई थी? अब बताओ, डरना नहीं है किसी से आपने? पानी पीने जाते थे, करंट लगता था। पानी पीने जाते थे, करंट लगता था? ऊंची आवाज़ में बताओ। हम पानी पीने जाते थे, करंट लगता था। पानी पीने जाते थे नाज़रीन कराम और करंट लगता था। ये हालात है इस स्कूल के, और जी स्कूल की इंतज़ामिया कहती है कि जी अचानक से उसमें करंट आ गया। ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें इस कदर करंट आ जाए कि वो किसी की जान ही ले ले। क्या नाम है आपका? अबैदुल्ला खावर। माशाल्लाह। उबैद मुझे बताओ, पानी पीने जाते थे कूलर से, करंट लगता था? कभी भी नहीं लगा? नहीं।
मतलब कि ये लकीली उस टाइम जाता था जब उसमें करंट नहीं आ रहा था, और ये नन्हा सा बच्चा कह रहा है कि मैं जब पानी पीने जाता था तो करंट लगता था। खुदारा अब इसके इंतज़ामात इतने बेहतर कर लें कि कोई दूसरा माँ बाप का लाल अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ डीसी सरमद तैमूर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये सानिया के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपको जैसे कि आपने सुना है कि हमारे यहाँ पर सरकारी स्कूल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, तो क्या सरकारी स्कूलों में इसी तरह के इंतज़ामात हैं, उनमें कब तब्दीली आएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सा एक इवेंट हुआ है, बच्चे की डेथ हो गई है स्कूल में करंट लगने से, और इसके बारे में जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। हम बच्चे के जो वालिदैन हैं उनके साथ जो उनके घर में बराबर शरीक है, हम फातिहा के लिए भी गए थे वहाँ पे उनके साथ। अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल जो हमेशा मेरे जहन में रहता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को लेकर, कि जब भी कोई हादसा होता है तब भी हम जागते हैं और हम सोचते हैं कि जी चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए, यहाँ पर इंक्वायरी लगा दी जाए। ऐसा नहीं है, रेगुलरली स्कूल्स का विजिट्स भी होते हैं और स्कूल्स की इंस्पेक्शंस भी होती हैं, उसकी स्पेशल टीम्स भी बनी हुई हैं, और बल्कि कुछ MEEs होते हैं जो रिटायर्ड फौजी भर्ती किए हुए हैं, वो लोग भी स्कूल्स की इंस्पेक्शन करते हैं और रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। ये एक इंसिडेंट हुआ है, इसमें ज़ाहिर बात है, आप देखिए कि बिजली की चीज़ है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई आ सकता है, इसको आप एक एक्सीडेंट कह सकते हैं, लेकिन उसके थोड़ा सा जो एक्सीडेंट होने के बाद जो रिस्पांस था वो अच्छा नहीं था जिस पे हम एक्शन ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर व्यूअर्स एक पॉजिटिव चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि ये बिल्कुल इनको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जी हमें उसके बाद भी, वाक़ये के बाद भी जो रिस्पॉन्स था वो ऐसा नहीं था, अच्छा नहीं था, इसलिए हमने उनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी स्टार्ट की है। सर, वहाँ पर जो केयर टेकर मोहतरम मौजूद थे, अभी हमने स्कूल का भी विज़िट किया, वो बता रहे थे कि जी CCTV फुटेजेस यहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं और वो एक स्क्रीन के सामने बड़ा जमाते हैं। दैट शोज़ एंड दैट प्रूव्स के जो पहले हेड मास्टर थे वो भी वहाँ पर बैठे होंगे या फिर वो मौजूद नहीं थे, तो ये उससे भी अजीब बात है। वो बच्चे बता रहे हैं कि वो 1 से 1.5 घंटा वो बच्चा बाहर ऐसे तड़पता रहा या रोता रहा। 1 से 1.5 घंटे की बात नहीं है, अलबत्ता 10 से 15 मिनट की बात है। 15 मिनट तक वो स्कूल में रहा है बच्चा, उसके बाद उसको लेके गए और वो भी कोई प्रॉपर्ली उसको वहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया, जिसलिए हम ये सारी इंक्वायरी कर रहे हैं और उनके खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस का हमने रिपोर्ट। सर, क्या लगता है आपको इसका कौन कसूरवार है? देखें, जो वो इलेक्ट्रिक वाटर कूलर क्या होने चाहिए ऐसे स्कूल्स में, या स्पेशली ये जो छोटे बच्चे हैं इनकी क्लासेस के बाहर? कूलर्स तो होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। गर्मी हमारे मुल्क में जितनी है तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक मिलना चाहिए, और अगर हम कोई और वहाँ पे मैनुअल वो जो बर्फ़ डालने वाला कूलर रखेंगे तो वो इतने बच्चों को जो है पूरा नहीं आ सकता। हाँ, डिस्पेंसर्स भी हो सकते हैं, उनकी रेगुलर इंस्पेक्शन ज़रूर होनी चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शन। उसमें अगर कोई फॉल्ट आया तो उसको फौरी ठीक किया जाए। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ रेहान की वालिदा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कब से स्कूल में जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी। कितने साल का था? 6 साल का हमें पता चला है। बेटा 8 साल का था। 8 साल का को 8 साल पूरे का हो जाना था, उसे 5 साल हो गए स्कूल जाते। मेरा बेटा 3 साल का सी जो मैं दाखिल कराया है, बिचो सानू मसला बन गया सी, अपने गाँव चले गए। मैं आन के फिर दोबारा सर दे रिक्वेस्ट करके मैं कहा इतने सारे पता है बच्चे मेरे ने, मैं कहा सर जी ने दोबारा 2 बच्चों मैं दाखिल करा लिया, मेरे 2 बच्चे काम तो जान लग। किन्ने बच्चे ने तुहाडे? मेरे 5 बच्चे सारे स्कूले पढ़ते हैं? हाँ जी, पहले भी मेरे बड़े भी 2 बच्चे उत्थे ही पढ़े, एक 5 तिक्कर पढ़िया है, एक 4 तिक्कर पढ़िया है। हालात नहीं सी बेहतर, मेरे को नहीं सी कापियाँ पूरियां होंदियां। मैं गया चल मेरे 2 बच्चे काम ते पाते, मैं 2 बच्चों सर दे तरले करके, मैं गार्ड दे तरले करके मैं कहा गार्ड अंकल मेरे बच्चों का ध्यान रखी, मेरा बच्चा शरारती जै, मेरे बड़े 2 बच्चे मैं हटा ले। मैं कहा चलो छोटे 2 पढ़ जाएंगे, बड़े 2 साढ़े हाथ बढ़ान दे। मैं खुद किसी घर मेहनत करन जानी सी, मेरा आदमी रक्षा चलांदा सी, रल मिल के अपना घर दा सिलसिला शुरू। किराए का मकान है और दोनों मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पाल रहे हैं। वालिदा का कहना ये है कि बच्चे पढ़ना तो चाहते थे लेकिन हालात ने कभी इजाज़त नहीं दी
छोटा नन्हा सा बच्चा। अच्छा, कभी रेहान ने आके ऐसी कोई बात बताई या जो पहले बच्चे जाते थे कि इनके इंतज़ामात ठीक नहीं है स्कूल के, हम जब पानी पीने जाते हैं तो कूलर से हमें करंट लग जाता है, ऐसी कोई बात पहले कभी बताई? नहीं मैडम जी, मैं खुद करो टिफिन दे के भेज दी सा, मैं पानी वाली बोतल दे के भेज दी सा, मैं कहनी सा बच्चे पानी ना मेरा उतो पीवी बीमार ना हो जान, मैंने जो कि नहीं। मेरा बच्चे ने कहना मम्मा मैं शेर आ, मैनू नहीं कुछ हुंदा, मैनू हौसले देंदा रहा ते मैनू दा ही ला गया। कहना मम्मा जी मैनू नहीं कुछ हुंदा हैगा, मैं शेर आ। मैं फिर भी सरा नू मेरे तो बलैदा पुछ सकते, मैं कह के आंदी रही, मैं कहा सर जी मेरे बच्चों का तुसी ध्यान रखना जे। आपको पैगाम किसने पहुंचाया था? मेरे घर एक औरत आई सी, नाल स्कूल दे बच्चे सी, नाल मेरा है बच्चा सी। मेरा बच्चा आके कहंदा मामा राणे नू पता नहीं की हो गया जी। मैं कहा तेरा की होया है? कहंदा मामा मैं क्लास सी, जो छुट्टी वक्त वेख्या राणा जमीन ते पिया सी, किसे भी नहीं। मैं कहा सर जी इधर आओ बेटा। कोई भी नहीं सी मेरे बच्चे दे नजदीक आ नहीं रहा है, मेरा बच्चा नाल सी दो में। क्या नाम है मेरे बेटे का? तलहा। तलहा। क्या देखा आपने? छोटे टाइम जब मैं क्लास से बाहर आया था तो तब वो बच्चे उठा रहे थे मेरे भाई को। आपने उसको आपके सामने नहीं किया था पानी पीने? नहीं, उसको पहले छुट्टी होती है। ये 3 क्लास में था, वो 1 में क्लास में पढ़ता था, उसको पहले छुट्टी हो गई। नहीं उसने पता नहीं टीचर से परमिशन लेके पानी लेने गया है। अच्छा, हमने सुना छुट्टी के बाद गया है। छुट्टी के बाद नहीं, पहले वो पानी पीने गया है। स्कूल ऑन था जब गया है? जी वो पहले गया सी। स्कूल दी छुट्टी च भी हले 15 मिनट सी जो मेरे घर से। स्कूल वाले कहते हैं जी छुट्टी हो गई थी, सब स्कूल खाली था। एक औरत उतो आई, वो मेरी जान पहचान दी सी, उन्हें कहा बाजी तेरा रेहान उत्ते पिया है, स्कूल पिया है, कोई वेखन नहीं देंदा। मैं तो नंगे पैरी दौड़ लगी, मैं दौड़दी जो पहुंची सामने क्लिनिक च, मेरे जान तो पहले ही बच्चे क्लिनिक चल गए। उत्थे रेक्स2 वाले सी, 112 वाले, उन्हें कहा बाजी असी सारा कुछ चेक कर लिया, तेरा बच्चा खत्म हो गया। मैं पट्टियां ला दी, मुँह की पट्टी मैं खोल दी, मैं कहा मेरा बच्चा सही है, मेरा बच्चा हाले सही है सर जी। मैं कहते सर चेक कर लिया, मैं कहा दोबारा करो, उन्हें मेरे सामने दोबारा आँदी सी की चेक किया, कहते बच्चे की धड़कन नहीं आँदी। मैं कहा साडी मशीन खराब हो गई होनी है। मैं कह रहा मैनू क्लिनिक तो ही ले जाओ घर। आप वालिद हैं? नहीं मैं मामू है। बताइएगा। सानू पता लगा है, सानू अद्धे पौने घंटे बाद जो साडे बच्चा डेथ हो चुकी है सानू उदों दस्या गया है। पहले कोई ना टीचर चुकन वाला, ना कोई प्रिंसीपल चुकन वाला। गौरमेंट इनका की जवाब दे? साडा ते वो शेर वर्गा बच्चा है। देखो गरीब आदमी को लै दे के लात बचदी है कि कल नूं उनदा अपना फ्यूचर नहीं देखता। कहना मेरी लात चो मेरा फ्यूचर होएगा। अगर उनकी बांह एक ला दी जाए तो उनका की फ्यूचर होएगा, उनका की होएगा? अच्छा वो साडे जांदियां नूं क्लिनिक च सी, टीचर क्लिनिक च सी, कहंदे असीं खुद चुक के ले आए हैं स्कूल चो। फेसबुक पे वीडियो चल रही है, बच्चे खुद बच्चा मैं क्या नाल बच्चे स्कूल दे चुके। सीसीटीवी फुटेज देखा आपने? वीडियो देखी है मैंने, वीडियो देखी अपने मोबाइल में देखी है वीडियो। बच्चे लेके आ रहे, ना कोई टीचर है ना कोई, मतलब इंतहाई नाअहली का मुकाम है। ये कहते हैं माँ प्यो के बाद हम माँ प्यो हैं बच्चों के लिए। बच्चे स्कूल से घर से निकलते हैं तो आगे की जिम्मेदारी उनकी होती है। ये जिम्मेदारी है कि 15 मिनट आधा घंटा बच्चा उधर पढ़ा रहा है, कोई उठाने वाला नहीं। टीचर प्रिंसिपल पास में गुजरते रहे, फिरते और नन्हे मुन्ने बच्चे अपने उठा के जी उसको लेकर जा रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं 2-3, उन्होंने पकड़ा है और लेके जा रहे हैं क्लिनिक। ये हमारा इंसाफ है। हमें तो जो बताया गया हमने वो वैसे ही कहा, ठीक है जी हम यही मान लेते हैं कि छुट्टी टाइम ही लेके गया। लेकिन जो वीडियो चल रही है वो तो गलत नहीं है, जो बच्चे तो लेके आ रहे हैं वो तो झूठे नहीं है। ये वालिद साहब हैं इनके? सामने जी, आपको कब खबर मिली है? मैनू 1:30 बजे फोन किया। मैं काम ते गया किसी दे नाल रशकल गया, उत्थों मैनू फोन आया। मैं 3 बजे आया वहाँ घर, आंदिया देखिया तो हालात ने बड़े सारा आए सी। उन्होंने मैं पुछदे कोई तुसी करना चाहते
मैं क्या कुछ नहीं, मैं माड़ा अज बंदा, मैं कुछ नहीं करना चाहता। मैं चुप करके मैं क्या मैनू तुसी कोई FIR नहीं कटवाई, कोई केस कुछ नहीं कोई चीज़ नहीं करवाई। मैं रिक्शा चलाना, मैं मेहनत करना बच्चों की, मैं सुबह तो निकलना, मैं ना चलो अंजाम मकान है, किराए के बिल भी बहुत आ जाते। क्यों नहीं FIR करवाई? आपको मना किया गया किसी ने? नहीं, बस मैं अपने हालात आलो देख के मैं क्या नहीं, हालात नहीं मेरे मुझे। तानू मिलन लई कौन कौन आया हाले तक ए दसो? बड़े सर आए ने। कौन आए ने? बड़े सर कौन? प्रिंसिपल आए ने स्कूल दे? बस वही आए ने और कोई भी नहीं आया? कोई सरकारी इदारे दा बंदा तुहाडे कोल नहीं आया? कोई शर्मिंदगी दा मुजाहरा करन लई नहीं इधर आया? बस प्रिंसिपल साहब आ गए तानू यह दस के गए ने कि तुसी कोई FIR नहीं कटवानी? हाँ जी। ये जी हमारा माशरा है और ये हमारी हुकूमत है और ये हुकूमती इदारे हैं कि जी मजलूम के ऊपर ही जुल्म हो सकता है। बस यहाँ पर ये जनाब जी यहाँ पर क्या करते हैं कि जी एक वो फैमिली, माँ बाप बेचारे बुरा हाल है जिनका, मेहनत मजदूरी करके बच्चों की कफालत कर रहे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उनको स्टडी करना चाहते हैं लेकिन वो क्या करें, हालात ही इजाज़त नहीं देते। और उसके बाद इनका कहना ये है कि यहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ आती हैं और आकर इन बेचारों को मना कर जाती हैं कि जी आपने FIR नहीं करानी, केस नहीं कराना। तो ये हमारे हालात हैं। हम वालदा हैं जी, अल्लाह ताला का हुक्म के आगे क्या कह सकते हैं। अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए। और नन्ही सी जान है वो तो जन्नत ही है, फूल है वो तो। मुझे ये बताएं कि आपको तो नहीं किसी ने कोई ऐसे आके मना किया कि जी आपने कोई आवाज़ नहीं उठानी, बताना नहीं है? मना नहीं किया। मैं जब अपने बच्चे की अस्पताल लेके गई हूँ ना, अब उन्होंने मुझे पूछा तुसी की करना चाहते हो? मैं कहा मैं की करना चाहनी हाँ। कहते तुहाडा मुतालबा की है? मैं कहा मेरा बच्चा उठा के मेरी उंगली ना ला दो, मैं जिमें लैके आई सी मैं हमें लैके जाना चाहते हैं। कहते बीबी तू पागल हो गई है। मैं कहा मेरी जगह किसी का बच्चा हुंदा भी पागल हो जाती, पर उन्होंने मैनू नहीं सी पता कि वो साडे नू केस नू पुछन दे सी। मैं घरे मैनू बच्चे की डैड बॉडी देनी तां पुछदे पे ने, मेरे को अंगूठे लवाए ने। उन्हें क्या तेरा की मुतालबा? मैं कहा मेरा कोई मुतालबा नहीं। मतलब के पेपर पे भी कुछ अपने मुताबिक लिख के इनके अंगूठे लगवा के चले गए हैं। मतलब कि अगर ये लोग बाद में न जाने उसमें क्या लिखा हुआ था, ये लिखा होगा कि ये जाहिर है इन लोगों को क्या पता, पढ़ लिख भी नहीं सकती उसको। नहीं मैं इनसे जी को अपनी मर्जी से कागज पे लिखत परत करा के उस पे इनके अंगूठे लगवा के ले गए हैं। मैं कहा बच्चे की डेड बॉडी में देनी है रेता अंगूठे लवा देने। मैनू कोई पता नहीं कि लिखिया सी लिखत है कि नहीं लिखे की बनया। मैनू ते भी नहीं पता मेरे बच्चे करी दी रात नु आई दा ते रोटी बच्चे दे साह किवें खत्म होए ने। मैं ते ही रोंदी रह गई। मेरे बच्चे नु पता नहीं किसे पानी दा घुट भी पिलाया सी कि नहीं, पता नहीं मेरे बच्चे ने खाना भी खादा सी। इंतहाई जी अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि CCTV फुटेज के जो ये बात कर रहे हैं, क्या वहाँ पर बैठा हुआ बड़ा जमान जो भी वहाँ पर हेड था, प्रिंसिपल था, क्या वो इतना ही बेहोश था? क्या उसकी आंखें इस कदर बंद थी कि उससे वो बच्चा तड़पता हुआ नहीं नजर आया? हमारे से यहाँ पर मकामी बच्चे की पता नहीं आवाज भी सुनी है कि नहीं। कहने ने बच्चे नु खत्म होए नु 1.5 घंटा हो गया। मैं हॉस्पिटल जिदल गई हां, मैनू तो दरवाजे तो पता लगा, मैं नंगे पैरी दरवाजे च दौड़ ला गई हां। मैं दौड़दी गलियां विच जा रही, बच्चों नु पुछन दी बच्चा रेहान सही है, रेहान सही है। कोई कहंदा हां जी आंटी, कोई कहंदा आंटी नहीं, आंटी राना खत्म हो गया जी, आंटी राना बहुत हो गया। मैं कहना तौबा करो, अल्लाह को माफी मंगो। मेरे को तो लै दे के आई, मेरे 2 बच्चे सी तंदुरुस्त। हमारे साथ यहाँ पर मकामी रिपोर्टर मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ठीक ठाक हैं आप? अच्छा, इस वाक़ियात के हवाले से क्या कहेंगे? मैडम मैं कहूँगा ये इंतज़ामिया की इंतहाई नाअहली का ये है जो सिलसिला बना। तो इसका मैं आपको ये बताऊं कि अगर
डिप्टी डीओज अगर बर वक्त विजिट करें और इस तरह के मामलात को वो बर वक्त टैकल कर लें तो शायद इस तरह ये जिस तरह अब ये फैमिली खून के आंसू बहा रही है, शायद इस तरह फैमिलीज को खून के आंसू बहाने से बिल्कुल जी। हमने वहाँ पर जो बच्चों से बात की वो कह रहे थे कि करंट लगता रहता था, तो ये इंतजामिया की इंतहाई नाअहली तौर पे जाके बच्चों से मालूमात की तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन से हम जब पानी पीने जाते थे तो वहाँ से करंट लगने की वो जो शिकायत आती थी और टीचर्स को भी बच्चों ने बताया है, लेकिन किसी ने उसे फॉलो ही नहीं किया, जिसकी वजह से ये मामला बना है। और एक जो है वो माँ बेचारी अपने बच्चे मासूम को खो चुकी है, वो बच्चा मनो मिट्टी के नीचे चला गया और इनके पास सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं बचा। इंतज़ामिया जो है वो मंडा डाल के इनको बस वो कर रही है, ना कोई FIR हुई है और ना किसी जिम्मेदार को सजा हुई है। इवन के उनका कहना ये है कि कागजात मेरे पास कुछ लाए गए और मेरे अंगूठे लगवा के वो ले जा चुके हैं और वालिद मोहतरम को मना किया है कि FIR नहीं कटवानी। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा जी वो जो कोई कार्रवाई ना की जाए, लिख के दे दिया कि जी हम कोई FIR नहीं करवाना चाहते, कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। अब ये बेचारे सादा लोग बंदे हैं, किराए के मकान में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बंदा जो रिक्शा चलाता है इसका वालिद, इनको इन चीज़ों का क्या पता। ना तो कोई FIR हुई है, किसी जिम्मेदार को सजा नहीं दी, प्रिंसिपल को। और अगर हम हाई अथॉरिटीज की बात करें तो कोई इनसे इवन के मुलाकात के लिए इजहार बेहिसी की इंतहा है, बेहिसी की इंतहा है। कौमी असम्बली, कोई सूबाई असम्बली या कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से कोई भी बंदा इनके पास इनके आंसू पहुंचने के लिए अभी तक नहीं पहुंचा। अब वोट मांगने तो सभी आएंगे इनके पास, तरले भी करेंगे, लेकिन इस दुख की घड़ी में कोई शामिल होने के लिए इनके साथ नहीं आया। जी, हमारे साथ मकामी रिपोर्टर मौजूद थे और बाखूब इन्होंने फरमाया कि देखें ये इंतहाई नाअहली का मुकाम है कि इंतजामात का कोई क्या ध्यान रखेगा यहाँ पर, जब DO DC ही आके विजिट्स नहीं करेंगे। उनके पास चले जाओ तो एक लंबे आपको लेक्चर सुनने को मिलते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, बट हकीकत ये है जो आपके सामने दादी भी इनकी मौजूद है, दादी से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। मैं केड़ियां गल्लां करानी दिए, मेरे ते गल्लां ही नहीं आया नी दिए, मैं मोया दी मारी मेरा पुत्र परदेस लुटिया गया नी, कला कला बैठा ही लुटिया गया, तुम उथे आ जाया मैं तेरा बड़ भरावां दा सी। रेहान स्कूल खुद चला जाता था बहन भाइयों के साथ, खुद जाता था साथ। उथे जाते ने प्राइवेट, मेरे पोतरे तुझे हम जी इनकी वालदा के पास जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि रेहान स्कूल कैसे जाता था? स्कूल खुशी खुशी दोनों खुद ही खुशी जाता था जी, बिल्कुल खुश। कदी नहीं उन्हें क्या सी मम्मा मैं स्कूल नहीं जाना। उस दिन मैनू क्या सू कहंदा सी मम्मा मैं स्कूल नहीं जाना। मैं कह रहा नहीं तुम स्कूल जा, कहंदा मैं पीरा को जाना है। मैं कह रेहान तो स्कूलों हो गया या सी पीरा को जाने आ। मैं उन्होंने दे आंदियां नूं वेट करन दी है, मैं कपड़े इस्त्री करके कमरे च रखे, मैं तैयार किया। ये आपके 2-3 बेटे हैं माशाल्लाह? मेरे 5 बेटे थे माशाल्लाह। मेरा एक बड़ा बेटा है वो शुरू से ही बीमार शुमार था, वो है वो मेरा बड़ा बेटा है। वो छोटा है उसकी गर्दन का पट्टा खिंचा हुआ है। सारे मेरे बचा लिया। मेरा इधर आओ तलहा, इधर आओ तलहा, बात सुनो तलहा। जब आपने जाके रेहान को देखा, इधर सामने आओ मेरा तलहा ते रेहान ही बस। जब रेहान को आपने पता चला आपको कि रेहान अंदर बेहोश है या गिरा हुआ है, आपको वो बात किसने बताई? एक लड़के ने बताई। और फिर आप लोग भागे हुए अंदर गए? अंदर जाके जब भाई को उठाया क्या लगा आपको उस टाइम पे? कुछ नहीं। आपको लगा कि बेहोश हो गया, तबीयत खराब है, इस तरह लगा आपको? फिर क्या किया आप लोगों ने? सारी बात बताओ अच्छे से। डॉक्टर के पास ले गए थे। कौन कौन लेकर गया डॉक्टर के पास? ले गए थे। छोटे लड़के या बड़ी क्लास वाले? 5th क्लास के लड़के ले गए। ये जी स्कूल का हाल है, इस गवर्नमेंट स्कूल का, कि कोई टीचर नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई हेड नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं, ये स्टूडेंट्स उठा के लेकर जा रहे हैं जी नन्हे से बच्चे को। क्या किसी टीचर ने नहीं देखा आप लोगों को? सर क्लास के स्कूल में खड़े थे, बच्चे लेकर जा रहे थे। सर स्कूल में मौजूद थे और बच्चे लेकर जा रहे थे। अच्छा मुझे ये बताओ फिर आप लोग लेकर कहाँ गए, किस डॉक्टर के पास गए? सड़क के सामने डॉक्टर था, उधर ले गए थे। आए ये मैं कहती हूँ कि
अल्फाज ही ख़त्म हो गए मेरे पास कि छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि रोड के उस पार, ये नन्हे नन्हे बच्चे रोड पार करके ऑपोजिट जा रहे हैं डॉक्टर के पास और पूरा अमला जो है बेहोश है। ज़ाहिर है सरकारी सीटों पे बैठे हुए क्या ज़रूरत है आपको सर दर्द लेने की, तनख्वाहें आ रही हैं, आपकी टेंशन क्यों लेनी है। कहा फिर डॉक्टर ने क्या कहा, आप लोगों ने किसी को नहीं तब तक बुलाया, किसी बड़े को नहीं बुलाया घर में से? मैं आया था आंटी के साथ घर में। डॉक्टर ने क्या कहा फिर? कितने बच्चे थे आप लोग? 5-6 बच्चे। आप लोग बच्चे लेकर गए डॉक्टर के पास, फिर क्या हुआ? डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। फिर वो कह रहे थे सही है। डॉक्टर कह रहे थे सही है। और डॉक्टर ने फिर आगे क्या कहा कि किसी को घर में से लेकर आए? अमूमन यही होता है कि जाहिर है डॉक्टर्स ने बच्चों के साथ तो कम्युनिकेट नहीं करना क्योंकि उनका खुद इतना छोटा सा दिल है। जाहिर है उन्होंने यही कहना था कि ठीक है आपके घर में से किसी को लेकर। फिर आप घर आए, वालदा को लेकर गए, मामा को लेकर गए, अपनी मामा आपके साथ गई फिर? अच्छा, घर छोड़ गई थी मैं। अच्छा, आप डायरेक्ट क्लिनिक गई हैं पहले? मैं डायरेक्ट गई हूँ, मैंने स्कूल ही जाना था। जब सड़क पे पहुंची तो सारे सड़क पे बच्चे रोला इकट्ठा होया शोर, और मैनू एक क्लिनिक के अंदर लै गए। कहते आंटी इधर, मैं जाके देखा रेहान ना इधर भी पट्टी बनी, रेहान के मुँह में भी पट्टी बनी। मैं पट्टी खोल दी थी, मैं कह रेहान दिनू की होया? रेहान मैनू वास्ते दे रहा ने मम्मा आ गई है, तो मम्मा ने एक बारी गलती कर, मेरा बच्चा नहीं लिया। 2 एक्सीडेंट वाले सी। मैं कहा सर जी मैनू हॉस्पिटल ले जाओ, मेरा बच्चा ठीक है। मेरा बच्चा जब खत्म हो चुका था, बच्चा जब खत्म ही हो चुका था, उधर बच्चे उठा के लेके आ रहे हैं, फेसबुक पे वीडियो चल रही है। उधर ना तो 1122 वाले थे, ना प्रिंसिपल था, ना टीचर थे, छोटे छोटे बच्चे थे। और हमारा इतना शेर जैसा बच्चे को हाथ में उठा के लेके आ रहे हैं। वो उसकी तमन्ना गया थी कि मैं मामा पढ़ लिख के ना बड़ा अफसर बनूंगा और आपके हालात सारे सीधे हो जाएंगे, हम खुल के खाना पीना खाएंगे। अभी तुम बोलती हो एक खा लो रोटी एक नहीं है, तो फिर मैं जब बड़ा अफसर बन जाऊंगा ना तो फिर हम उधर बाहर जाके खाना खाएंगे। मैं पढ़ लिख के इतना बड़ा अफसर बनूंगा। देखो इतना शेर दिल था, वो ऐसे गिरता था, वो कहता कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। उधर 15 मिनट या आधा घंटा बच्चा गिरा है, ना कोई प्रिंसिपल है ना कोई टीचर है। ये हमारा इंसाफ है, ये जी हमारा मुल्क है। ये देखो जब हम उधर गए हमें बताया गया टीचर लेके आए हैं, प्रिंसिपल साथ आए हैं, 1122 वालों को भी बुलाया है, लेकिन ये जो वीडियो है वो तो हम खुद नहीं ना बना सकते। बिल्कुल ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਸੀ ਬਾਜੀ ਬੱਤੀ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਚ ਰੱਖਦੇ, ਕੋਈ ਰੇਤ ਚ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਤੀ ਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। मेरा भाई 1.5 घंटे बाद होश च आ गया। मेरा राना 5 मिनट च बहुत हो गया। मेरे ते राना डिगना, मैं कहना मां मर जे रेहान, कहना मामा मैनू कुछ नहीं होया। आज मुझे ये बताएं, जो आपने वीडियो देखी है वो कितनी ड्यूरेशन की है, कितने टाइम की वीडियो देखी है आपने? वो 1:05 की है। बच्चे छुट्टी के बाद इन्होंने बच्चा वो उठाया बच्चों ने और लेके आए क्लिनिक पे। उससे पहले का वीडियो ना भी स्कूल में कैमरा है कोई, ना किसी ने उठाया ना किसी ने देखा है। उन्होंने एक्शन यही बना दिया है कि वो छुट्टी के दरमियान लाइन से भाग के गया और पानी पीने के लिए, तो उधर ऐसा हो गया हम तो बच्चों को लाइन बना के बाहर निकाल रहे हैं। बाहर निकालन दे सी तो पता नहीं। अच्छा, ये जी इंतजामिया कहती है इशू हो गया। लेकिन हमारा जो बच्चा शेर दिल था, इतना मैं कहता हूँ वो आपके सामने होता तो वो बड़ी बड़ी बातें करता है, इतना वो शेर दिल था। मम्मा मेरे होंदे मम्मा तू टेंशन ना ले, मम्मा मैं तेरिया सारिया गरीबियां मुका देनियां, मैं पढ़ लिख के अफसर बनना ही। मम्मा जी मेरी रेटिंग में कितनी प्यारी। मैं कहना मेरे बच्चे ट्यूशन तो बगैर एडा सोना पढ़ते ने, मैनू तो इन्नी खुशी बड़ी होंदी सी। कहना मम्मा मुझे टीचर मारती, मुझे कापियाँ ले दो। मैं सुबह 5 कापियाँ ले के दित्तियाँ,
कहना मम्मा मैनू 50 रुपये भी दो, मैं फीस देनी, मैं 50 रुपये दिते। मेरा मुँह चुम के गया है, मम्मा जी तुसी बेस्ट हो, मम्मा मैं तेरे ते खुश हाँ पुत्र, मैं भी तेरे ते बड़ी खुश सी, तू बाहर ही मुड़ के आ जांदा, तू ना स्कूल पहुँचता। सुबह का गया है, मैनू जांदे अंज बाय बाय करदा जांदे, मेरे दिल नूं कुछ होया, फिर मैं कल्ला तेरे सुपुर्द है। अल्लाह सुना, मैं पिछों दे भाई नूं मैं कहा तलहा भाई दा ध्यान रखी, तलहा राने रात फड़ के जाया कर। तो मैं गार्डन पक्की करके आनी सा, मैं कहनी सा गार्ड अंकल मैं काम ते चले जानी है, मेरे बच्चों सिर्फ सड़क क्लास करा दिया करो। कहना इन्ने बच्चे ने बाजी कुछ नहीं होंदा, फिर भी मैं पक्की करके आनी। मैं कहना सर जी तुहाडे अगे मां दी रिक्वेस्ट है, मेरे बच्चों सिर्फ सड़क पार करा दिया करो, मेरे रिहान नूं बाहर ना कल्ले नूं कल्लिया करो। मेरे बच्चों पहले भी 1 तो छुट्टी हो जाती है ना, इन्हूं बाहर ना कड्डिया करो। मैं उन्हां दे मूंह ते गांगी, मैं उन्हां नूं पक्कियां ही करदी रही। जदों बच्चे स्कूल से हाथ में उठा के बच्चा निकले हैं तब शोर मचा। स्कूल के अंदर कितनी देर हमारा बेटा उधर तड़पता रहा, पानी मांगता रहा, किसी ने देखना। स्कूल के अंदर के ये हालात है, कोई बाहर से जाके चेक नहीं कर सकता कि अंदर क्या हो रहा है। हम तो इतना नहीं कर सकते कि हम तो एक टाइम की खाते हैं, एक टाइम की छोड़ के बच्चों को भी खिला देते हैं। नाज़रीन कराम, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या शेखुपुरा के गवर्नमेंट स्कूल में पेश आया। आपके सामने पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स तो यंग पेरेंट्स हैं, किराए के मकान पे रहते हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वालदा भी करती हैं और फादर भी कमा रहे हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं। बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वो बच्चे जिनमें इतना पैशन था कि मैं कुछ बनूंगा और अपनी अम्मा को कहता था कि मैं अफसर बनूंगा, और आप जो ये गरीबी वाली बातें करती हैं ना, ये सब दूर हो जाएंगी। हम सब बहुत अच्छा खाना वाना खाएंगे। और मैं कहती हूँ कि क्या कह सकते हैं हम अपनी हुकूमत को। हुकूमत ने तो वैसे ही और बहुत मसाइल हैं और बहुत जो बुनियादी सहूलियात हैं वही हासिल करना आपने इतनी मुश्किल कर दी हैं कि लोगों से अब वही अवेल नहीं होती हैं। कि आपने हर चीज़, खाने पीने की चीज़ महंगी कर दी है, सफ़र करने की बात करें तो पेट्रोल डीज़ल महंगा कर दिया है, आपने हर चीज़ महंगी कर दी है। निज़ाम ज़िंदगी इंतहाई दरहम बरहम है, मतलब जीना तो बहाल हुआ ही हुआ है। उसके बाद जो लोग अपनी इसी तरह के माहौल में अपने आप को बस बैलेंस करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि ठीक है हमें हमारे मुल्क का निज़ाम नहीं बदलना, कोई तब्दीली नहीं आनी, क्योंकि हमेशा जब भी लड़ाई होती तो कुर्सी की होती है। जो भी इक़्तिदार में आता है उसको अपना डेजिग्नेशन मिल जाता है एंड दे जस्ट सेलिब्रेट बाय देयर ओन। उनको कोई परवाह नहीं है कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग भूख से मर रहे हैं, कितने लोग अपने घर में बिल आने की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अब बचा कुचा जो उनका निज़ाम है उसमें वो अपनी छोटी सी एक दुनिया बना के बैठे हुए हैं कि चलो 3 वक्त की जगह 1 वक्त का खाना खा लिया, ठीक है, बच्चों को कुछ करवा दें, बच्चों को स्कूल भेज दें। अब उन स्कूलों में जो हम कहने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स आपने बहुत फैसिलिटेट किया हुआ है, 20 रुपये 50 रुपये फ़ीस देकर, आप क्या सलूक करते हैं? स्कूल्स में क्या होता है? पंखे नहीं चल रहे, इवन के लाइट्स नहीं है। अभी हम विज़िट करके आए तो हमारा हेड मास्टर का जो ऑफिस है उसमें UPS भी लगा हुआ है, उसमें लाइट्स भी हैं और इवन के कैमरास पूरे स्कूल में हैं। तो क्या वहाँ पर कुर्सी पे बैठे हुए बड़ा जमान उस अफसर के दिल में ज़रा रहम नहीं आया, या वो अपनी ड्यूटी सो के करते हैं कि उनको नज़र नहीं आया क्या वो बच्चा तड़पता हुआ, लगता हुआ कि जी वो लेटा हुआ है, तड़प रहा है, उसको करंट लग रहा है, वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, क्यों नहीं किसी को कोई आवाज़ आई कि अपना खून नहीं था? या फिर सरकारी नौकरी में वाकई इतना आराम व सुकून होता है कि जी कुछ ख्याल नहीं आता किसी का। तो इनका वो जो लखते जिगर था वो कौन वापस ला के दे सकता है? वो इनके जिगर का टुकड़ा, वो नन्हा सा बच्चा जिसकी आगे पूरा फ्यूचर उसका न जाने अभी कहाँ तक था, वो कौन वापस ला के दे सकता है? तो कम से कम आप अपने इंतज़ामात इतने बेहतर कर लें खुदारा कि आगे से कोई बच्चा ऐसी किसी भी हादसे का शिकार ना हो, और इन लोगों के साथ आके मिलें, इनसे मुलाकात करें, इनका ख्याल करें, ये सोचें कि ये भी उसी पाकिस्तान का हिस्सा है जिसका आप हिस्सा है। जब आप खुद को पाकिस्तानी कहते हैं तो ये भी पाकिस्तानी है। तो कम से कम इनसे आके मुलाकात करें और मिलें
और इनके आप खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इनके गमी में तो शरीक हो जाए। थैंक यू।